सोलो लेवलिंग के आज के एपिसोड में भाई सब कुछ इतना ज्यादा मजेदार था कि बड़ा मजा आया। आज के एपिसोड में देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारा जो संजीन वो है उसका जो एक लगातार कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा था स्किल से लेवल से, वो आज प्रॉपर फॉर्म में हमें देखने को मिला और दो जगह देखने को मिला। और दूसरी जगह तो भाई बंदे ने झंडे गाड़ दिए और जिस तरीके से भाई पूरा का पूरा वो सीक्वेंस मजा आ गया, लाजवाब कतई। चलो भाई एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लास्ट वीक कि जो हमारा संजीन बू है और उसके साथ जो उसका पार्टनर है जो एक तरीके का नूब है, बिल्कुल नया नया बंदा है, पहली बार आया वो हंटिंग करने, उसको छोड़ के जो मेन हंटर्स लोग होते हैं वो लोग चले जाते हैं और बंद कर देते हैं रास्ता। अब वहां पर जो उस डंजन का बॉस था मक्कड़ मानव, सॉरी मकड़ी स्पाइडर, वो जाग जाता है ब्लास्ट की वजह से। अब यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से जागना और संग जिनबू का ई रैंक होना जो उसका साथ है उसका भी ऐसे ही नूब होना, कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म कर चुका था हमारे जो हंटर्स है उनके लिए कि भाई वो खत्म है, वो नहीं बचेंगे, भाई कुछ कर रहे वो जिंदा नहीं रहेंगे। अब वो बाहर आते हैं संग जिनबू और उनके बारे में भाई सोच के तो वही टपकेंगे बचेंगे नहीं। और जो उसके साथ वाला बंदा होता है, जो उसका साथी होता है, जो नया नया रिक्रूटी होता है, नूब होता है, उसकी शील्ड और उसकी जो वो होती है स्वॉर्ड होती है, उसको देखकर जो मेन हेड होता है वो ये चेक कर रहा होता है कि बंदा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बड़ा पैसे वाला लगता है। तो कुछ नहीं हुआ ना, हम लोग इसकी तलवार और शील्ड ही ले जाएंगे ताकि हमें इसके फ्यूनरल में भी जाना तो उसके लिए पता बता कि कहाँ से। बात तो सही है। अब वो यही सब डिसाइड कर रहे होते, लेकिन अंदर डंजन में क्या हो रहा होता है कि संग जिन वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था अपने आप को आगे ले जाने के लिए। पहले वो सोचता थोड़ा झिझकता है कि यार मैं शायद इतना भी पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन फिर वो ये देखता है कि मेरे पैर कांप नहीं रहे, मैं कांप नहीं रहा, मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं इसको हरा पाऊंगा, मतलब मैं इसको हरा सकता हूँ। वो आगे बढ़ जाता है लड़ने के लिए, कोशिश करता है कई बार कि उसको घायल कर दे, उसका जो पैर होता है वो काटे, उस पर कोई ना कोई किसी न किसी टाइप की चोट दे, बट वो नहीं दे पाता क्योंकि जो उसके पैर की शील्ड होती है, फिर कवरिंग होती है उसकी जो बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो नहीं खराब हो रही होती, जो टूट भी नहीं होती ना, उस पर स्क्रैच आ रहा होता है। अब संग जिनबू को देखना था कि एक सॉलिड पॉइंट ऐसा मिले जहाँ पे वो अटैक करे और जो उसका वो है डैगर, उसकी जो स्पेशल पावर्स है, स्पेशल एबिलिटी है, उसका यूज़ करके वो उसको मार सके। हर कोशिश करता है वो नहीं कर पाता और उसका जो फैटिक लेवल भी है वो बढ़ता चला जा रहा होता है लगातार 57 पे होता है, 57 से घट के 36 से आता, मतलब फैटिक लेवल जो था उसका बढ़ने लग गया था, वो थकने लग गया था और वो पूरी पावर यूज़ करता है, हर टाइप की स्किल्स यूज़ कर लेता है, लेकिन तब भी वो हरा नहीं पाता। अब उसके पास आखिरी स्किल बची होती है डैश की, मतलब जो हमारा जो सोनिक होता है जिस स्पीड से भागता है वैसे ही वो डैश यूज़ कर रहा है और वो भाई बहुत स्पीड में भाग के एक के बाद एक लगातार अटैक कर रहा होता, बट वो नहीं जीत पाता। एक अटैक करता है जो फाइनल अटैक उसके अकॉर्डिंग होने वाला था, नहीं कर पाता। वो ऐसी जगह पे जाता है जो सॉलिड होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता। फिर वो एक बार मौका देखता है उसको मारने के लिए, भाग ही रहा था, तब भी क्या होता है उसको फैटिक लेवल होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है और वो एकदम से वहीं पर ही पूरा का पूरा जम जाता है और वो जो मक्कड़ी होता है हमारा वो मारता है उसको, जमीन फेंक देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसको एक स्किल मिलती है, फिर ये बोलो कि भाई इंस्टेंट रिकवरी का एक मोड मिलता है तो उसको वो तुरंत सेलेक्ट करता है और जैसे ही जो मकड़ी हुआ होता है वो अपना पैर उसके ऊपर रखता है, उससे पहले ही वो बिल्कुल बूस्टअप हो जाता है, बिल्कुल पावर अप हो जाता है। अब यहाँ पे वो पावर अप हो जाता है, पूरी की पूरी ताकत का यूज करके ऊपर उछल के वो डायरेक्टली उसकी आंखों पे आके लगातार एक के बाद एक अपना जो डैगर था वो मारता और वो खत्म हो जाता है। बाहर जो हमारे हंटर्स बैठे होते हैं वो लोग अंदर आते हैं क्योंकि ऊपर एक होल था जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, वो उस होल से आते हैं, संग जिनबू को देखते हैं और जो उसका साथी होता है उसको देखते हैं और यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन आखिर होगा जिसने बॉस को मारा होगा। ई ग्रेड का बंदा क्या ही मारेगा, उसका जो साथी होता है उसको पकड़ते हुए बोलते देख भाई हम लोगों ने तेरे बारे में रिसर्च किया, हमें पता चला कि भाई तू कितने फेमस और रिच फैमिली से बिलोंग करता। अब देख तेरे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, एक तू संग जिनबू को मार दे या फिर दूसरा संग जिनबू के साथ तू भी मर जा। अब यहाँ पर वो आता है और संग जिनबू के सामने खड़ा हो जाता है शील्ड लेके, फिर स्वॉर्ड लेगा
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एक फायर मैजिक यूज करने वाला होता है वो सडनली एक ब्लास्ट करता है। अब उसी टाइम पे एट द सेम पॉइंट संग जिनवो के सामने एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें उसको पता चलता है कि एक नए टाइप का क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसको इन 6 के 6 जितने भी हंटर्स थे उन सबको मारना है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता उसकी जो हार्ट बीट है वो रुक जाएगी। इस ब्लास्ट की वजह से जो हमारा संग जिनवो था उसकी पूरी बॉडी नम पड़ चुकी थी, उसकी बॉडी के ऊपर पत्थर ईंटें पड़े हुए थे। बट उस वक्त पर सिर्फ एक ही चीज़ वो सोच रहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, बस। और वो इसी बात को बार बार इतने बार रिपीट करता है अपने माइंड में, इतने बार रिपीट करता है कि उसके अंदर एक अजीब टाइप की पावर आ जाती है, एक तरीके का बूस्ट, जो उसकी जो मैजिकल पावर है या फिर जो ये गेम वाली जो पावर है उससे नहीं आई है, उसकी बॉडी की तरफ से खुद एक बूस्टअप आया उसके पास। एंड यहाँ पर क्या करता है जो संग जिनवो है, वो खड़ा होता है और एक ही बात बोलता है कि अगर तुम हंटर्स हो तो तुम अब हंट होने वाले हो। ये सुनकर उनकी 6 लोगों की जो टीम थी उसमें से एक बंदा आता है और संग जिनवो को बोलता है, कुछ ढंग से बोल पाता, मतलब आधी अधूरी बात बोली थी कि तुमने कहा कि हंटेड, लेकिन तुम ई रैंक हो और तुम बस। संग जिनवो के हाथ में सडनली एक डैगर आता है और वो क्या करता है, उसका जो हेड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये देख के सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं, तो ये क्या, इतनी जल्दी इसके पास डैगर कहाँ से आया था, कहाँ पर रखा था इसने डैगर। और फिर सब एक एक करके संग जिनवो के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन विदिन ब्लिंक ऑफ आई वो सबको मारता चला जाता है। लास्ट में आता है कैप्टन। कैप्टन क्या है, कैप्टन एक इंचेंटमेंट लगाता है, ठीक है, इन्हेंसमेंट की अपनी बॉडी पे। और यहाँ पर क्या होता है, इन्हेंसमेंट से जो हमारा कैप्टन होता है वो यहाँ पर सोचता है कि अरे भाई अब जो मेरी बॉडी है वो पूरी बॉडी एक स्टील की तरीके हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। एंड यहाँ पर तुम्हारा डैगर यहाँ पे वो छू भी नहीं पाएगा मुझे। संग जिनवो क्या है, संग जिनवो सीधे बोलता है कि कैप्टन हाँ तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हर वक्त लेवल अप हो रहा हूँ। सुनकर ये मतलब हम लोगों को बड़ा मजा आया, बट यहाँ पे वो सीक्वेंस ऐसा था कि कैप्टन बस यही सोच रहा कि ये हुआ क्या यार, मेरी इन्हेंसमेंट कैसे काम नहीं, और ये ई रैंक हंटर है, कि कैसे मेरे ऊपर मतलब इतना ज्यादा हावी पड़ रहा है। और वो तुरंत गिड़गिड़ाने लग जाता है कि प्लीज संग जिनवो प्लीज मुझे छोड़ो, तुम्हें जितने मैजिक गेम चाहिए ले लो, जितने तुम्हें ये माना क्रिस्टल्स लेने ले जाओ, तुम कुछ भी कर दो, बस मुझे छोड़ दो। संग जिनवो बिल्कुल शांति के साथ सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, 3 बार तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर जो कैप्टन है वो ये बोलता है कि तुम बाहर जाके क्या जवाब दोगे कि इस डंजन के बाहर क्या हुआ। संग जिनवो एक ही बात बोलता है, इस डंजन के अंदर क्या होगा ये किसी को पता नहीं चले। कैप्टन मतलब खौफ में आ जाता है, चिल्ला के बोलता है यू बास्टर्ड, और वो बोल ही रहा था कि तुम मेरे भाई को नहीं जानते कि वो कौन है। और सडनली जो हमारा संग जिनवो है उसके सर को डिवाइड कर देता है। बस जैसे वो डिवाइड करते हैं डंजन गिरने लग जाता है, वो फटाफट भागते हुए बाहर आते हैं। और वहाँ पे एक रिपोर्ट लेने वाली लेडी आती है, लड़की आती है, और वो पूछते हैं कि भाई 3 रैंक के हंटर्स में से जो कि 6 थे उनमें से सिर्फ तुम 2 ही बचे हो, कैसे। अब यहाँ पर संग जिनवो अपने स्टैट्स को देख रहा होता है, जो भी इसको रिवॉर्ड्स में, जो भी इसको मतलब इस डंजन में फाइट वगैरह करने से क्या क्या एबिलिटीज उसको कम मिल रही है, क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ वो जो है वो चेक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो संग जिनवो के साथ वाला होता है उसको बताया जाता है कि भाई तुम्ही ने पक्का मारा होगा, तुम्हारी शील्ड और तुम्हारी स्वॉर्ड देख के साथ से समझ में आया कि भाई तुम ही हो सकते हो। संग जिनवो तो कुछ नहीं करेगा, तो जाके चुप बैठ गया वो, तो पक्के उसको तो हम लोग मान सकते, कुछ नहीं करा उसने। अब यहाँ पे बस कुछ और नहीं, संग जिनवो अपने निकल जाता है रास्ते, और जो हमारा वो तस्कर जो साथी तो अपने अलग रास्ते निकल जाता है। तभी यहाँ पे बारिश होती है। संग जिनवो बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी बहन को छत ले जाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर ये देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ कि संग जिनवो आने वाले एपिसोड्स में जो पावर अप है
वो किस तरीके से करेगा और क्या जो अब आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें एक गजब का हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा जिसमें संग जिन वू एक ऐसे अपोनेंट के खिलाफ होगा जिसके सामने उसको सच में प्रॉब्लम हो रही होगी और जो फाइट होगी बिल्कुल कांटे की टक्कर की होगी। देखते हैं, लेकिन आप भाई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा संग जिन वू और हमारे सोलो लेवलिंग का। और इस तरीके से सोलो लेवलिंग के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ सोलो लेवलिंग के आने वाले किसी भी एपिसोड का हिंदी